उसने तो रथ की दिशा ही बदल दी। सारथी रथ रोको, रथ रोको। रणछोड़ कृष्ण कहां भाग रहा है? हे माधव, आप तो स्वयं नारायण हैं। एक जरासंध तो क्या, सहस्त्रों जरासंध भी आपके सामने युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं रखते। आपकी एक इच्छा मात्र से जरासंध का वध हो जाता। फिर माधव ऐसा क्या कारण था कि आपने रणभूमि छोड़ने का निश्चय किया? हे पार्थ, एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? अपनी प्रजा और प्रियजनों की रक्षा करना माधव। सत्य कहा पार्थ। एक क्षत्रिय का प्रथम और अंतिम लक्ष्य रक्षा करना होता है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है युद्ध। यदि अपने प्रियजनों की जीवन की रक्षा की रण छोड़ना भी पड़े तो वो भी उचित है माधव। यदि प्रियजनों की रक्षा करना ही परम लक्ष्य है, फिर हम यह युद्ध क्यों कर रहे हैं? दोनों परिस्थितियां अलग अलग है पार्थ। उस समय परिजनों की रक्षा करना ही धर्म था, और आज धर्म की रक्षा के लिए परिजनों से युद्ध करना ही उचित है। हे माधव, संपूर्ण ज्ञान आप में ही समाहित है, परंतु मैं जानना चाहता हूं ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें आपने स्वयं को रणछोड़ कहलाने में भी संकोच नहीं किया? हे पार्थ, मैं जानता था इस युद्ध में जरासंध की जय हो या पराजय, दोनों परिस्थितियों में वो सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर देते। एक क्षत्रिय होने के नाते उनकी रक्षा करना मेरा लक्ष्य है, युद्ध में विजय प्राप्त करना नहीं। इसीलिए मैंने स्वयं को रणछोड़ कहलाना स्वीकार किया। पकड़ो इस कृष्ण को, रणभूमि छोड़कर भागना नहीं चाहिए, चारों दिशाओं से घेर लो। रथ बढ़ाओ। मृत्यु तेरी निश्चित है, कहां भाग रहे? सारथी रथ चलाओ। चल भाग कृष्ण, भाग कहां तक भागेगा? परंतु तेरे पीछे ये जरासंध पीछा करता रहेगा। तू अपनी मृत्यु से भाग सकता है कृष्ण, जरासंध से नहीं। रथ चलाओ। कान्हा रथ को रोको। नहीं दाऊ, हम सही दिशा में जा रहे हैं, रथ अपने लक्ष्य में ही रुकेगा। किंतु रणभूमि और जरासंध के अतिरिक्त कौन सी दिशा और कौन सा लक्ष्य? कान्हा, एक ही लक्ष्य दाऊ, प्रजा की रक्षा करना, और उसके लिए रण छोड़ना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। परंतु कान्हा, इसके पश्चात क्या समस्त संसार हमें ये क्या अपमानित नहीं करेगा कि हम रण छोड़कर भाग गए? अपनी अपमान की चिंता से अधिक महत्वपूर्ण है दाऊ प्रजा और ब्राह्मणों की रक्षा करना, और आज मैं वही कर रहा हूँ। रथ को रोको कान्हा, रोको। रणभूमि छोड़कर क्यों भाग रहा है? आइए दाऊ, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कान्हा, ये तो मुझे कहां लेकर आ गए हो? मैं युद्ध और रणभूमि छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दाऊ, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, लड़ने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कीजिए। वो कैसे? ये पर्वत ही उस अवसर तक पहुंचाने में हमारा मार्गदर्शन करेगा। आइए दाऊ। नहीं। आइए। तो यहां खड़ा है रथ, और ये रहा प्रवर्षण पर्वत। हंस गया तू छलिए, हंस गया।
क्योंकि इस पर्वत के आगे जाने का कोई मार्ग नहीं है और इस परिवर्तन पर्वत पर छुपने का कोई स्थान नहीं है। आ रहा हूं मैं। प्रजाजनों और राज्य के सभी अधिकारियों को मैं आपको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज के पश्चात जरासंध नाम के संकट का अंत सदा के लिए हो जाएगा। महाराज उग्रसेन की जय हो। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु आज अत्यंत विचित्र घटना घटी है महाराज। विचित्र घटना? ये आप क्या कह रहे हो अक्रूर? महाराज, उस घटना का उल्लेख करते हुए लज्जा भी आती है और महाराज आश्चर्य भी हो रहा है। वासुदेव कृष्ण रण क्षेत्र में जरासंध के समक्ष रण छोड़ के भाग गए महाराज। असंभव! असंभव! ये नहीं हो सकता अक्रूर। ये आप क्या कह रहे हो? महाराज, हम सत्य कह रहे हैं। वासुदेव कृष्ण जब रण क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे तो हम सबको यही प्रतीत हुआ कि आज उस अधर्मी जरासंध का अंत हो जाएगा। किंतु महाराज भी अकस्मात ही रण छोड़ के चले गए। उन्होंने अपने रथ की दिशा बदली और प्रवर्षण पर्वत की ओर चले गए महाराज। महाराज, उससे भी लज्जास्पद दृश्य तो वो था जब वो अधर्मी जरासंध ललकारता हुआ उनका पीछा कर रहा था महाराज। क्षमा करें महाराज, जब रक्षक ही रण छोड़कर भाग जाए तो हमारे जैसी सामान्य प्रजा किससे अपने जीवन की आशा करे। सूर्य जब अस्त होता है तो हम उसे दोष नहीं देते कि वह अंधकार से डरकर भाग गया, क्योंकि हमें ज्ञात है कि एक निश्चित समय के पश्चात वो अपने प्रकाश के साथ पुनः वापस लौटेगा। उसी प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि वासुदेव कृष्ण के युद्ध छोड़कर जाने के पीछे अवश्य कोई ना कोई पूर्व निर्धारित योजना होगी, ताकि समय आने पर वो हम सब की रक्षा कर सकें। अक्रूर जी। जी महाराज। आप मुझे कृष्ण के विषय में सारी सूचनाएं एकत्रित करके मुझे अवगत कराते रहें। जैसे आपकी आज्ञा। कान्हा, ये तो निश्चित है कि रण छोड़ने के पीछे अवश्य तुम्हारी कोई योजना है, किंतु ऐसा करने से क्या जरासंध हमारा पीछा करना छोड़ देगा? राहु, आप देखिएगा, कुछ समय पश्चात जरासंध स्वयं वापस चला जाएगा। आइए आइए। तुम्हारी बातें कभी कभी असंभव सी लगती है कान्हा। चलो मान लिया वो जरासंध थक कर लौट जाएगा, किंतु क्या वो ब्राह्मणों को मुक्त कर देगा? बताओ। हाँ दाऊ, अवश्य करेगा। वो कैसे? स्मरण कीजिए दाऊ, जरासंध ने हमें क्या चुनौती दी थी? आइए दाऊ। यही कि यदि युद्ध में तुमने उसे परास्त कर दिया या फिर उसकी विजय हुई, दोनों ही परिस्थितियों में वो ब्राह्मणों का अंत कर देगा। यही तो मेरी योजना थी दाऊ। ये तुम्हारी योजना थी? जी, रण छोड़ देने से ना तो मैंने जरासंध को पराजित किया, ना जरासंध की विजय हुई। ना चाहते हुए भी उसे ब्राह्मणों को मुक्त करना ही होगा। उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं है दाऊ। चलो मान लिया कि जो तुम कह रहे हो वो संभव है, किंतु जहां तक मुझे ज्ञात है ना कान्हा, वो तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ेगा। यही तो मैं चाहता था दाऊ कि जरासंध का ध्यान ब्राह्मणों से हटा दूं। अब आप देखिएगा, वो मुझे ढूंढने में अपना समय व्यर्थ करेगा। वो सब तो ठीक है कान्हा, किंतु हम कब तक इन पर्वतों में छिपे रहेंगे? मेरे प्यारे दाऊ, चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं शीघ्र आता हूं। कान्हा, कान्हा, कान्हा! जरासंध, जरासंध! तुम ब्राह्मणों की हत्या नहीं कर पाओगे। क्यों रणछोड़ कृष्ण?
अब कौन है विश्व में ऐसा जो मगध सम्राट जरासंध को रोकेगा? तुम स्वयं अपने आप को रोकोगे मगध सम्राट जरासंध? तुम्हारा वचन तुम्हें रोकेगा। कैसे? तुमने ही वचन दिया था, इस युद्ध में तुम्हारी जय हो या पराजय, दोनों परिस्थितियों में तुम ब्राह्मणों की हत्या करोगे। वो वचन तो मैंने दिया था। अब जब युद्ध ही नहीं हुआ तो तुम्हारी कौन सी जय कौन सी पराजय? छलिए कृष्ण, जब तक ये मगधपति जरासंध तेरा अंत नहीं कर देता, यहां से लौटने वाला नहीं है। सुना तूने? किंतु उसके लिए तुम्हें यहां आना पड़ेगा। ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। धमकेतु, इस पर्वत को चारों ओर से घेर लो और इस छलिए कृष्ण को पकड़कर मेरे सम्मुख लाओ। मारना नहीं उसे, क्योंकि इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। जाओ। क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु वो कृष्ण इस बार भी अपनी माया दिखा गया। अब कौन सी माया दिखा गया? महाराज, उसने तो पर्वत के ऊपर आने जाने के सारे मार्ग ही लुप्त कर दिए हैं। क्या कह रहे हो तुम? यह कैसे संभव है? हाँ महाराज, हमने सारे प्रयत्न करके देख लिए, परंतु उस काष्ठ के पर्वत शिखर तक पहुंचने का हमें कोई मार्ग नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे काष्ठ के शिखर? क्या कहा धमकेतु तुमने? ये संपूर्ण पर्वत काष्ठ का है। हाँ महाराज। फिर तो इस मायावी कृष्ण की माया का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। उल्टे ये स्वयं अपनी ही माया जाल में फंसकर अपनी ही मृत्यु का प्रबंध कर बैठा। क्यों? मगर कैसे महाराज? वाला कृष्ण जहां कहीं भी है, सुन, संसार में लोगों को मृत्यु के पश्चात उनका अग्निदाह करके उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, परंतु ये मगधपति जरासंध तेरे जीवित रहते तेरा अग्निदाह करके तेरा अंतिम संस्कार कर रहा है। अग्निबाण! तूने छुपने का स्थान भी ढूंढा तो काष्ठ का पर्वत बाण चलाओ। जो मृत्यु को साध ले, हर बाधा को बांध ले, हारे ना कभी शत्रु से, मन चाहा ये प्रतिशोध ले। जो मृत्यु को साध ले, हर बाधा को बांध ले, हारे ना कभी शत्रु से, मन चाहा ये प्रतिशोध ले। जरासंध वाले कृष्ण, जब तक ये काष्ठ का पर्वत जलकर भस्म नहीं हो जाता, स्वाहा नहीं हो जाता, ये मगध सम्राट जरासंध यही इसी स्थान पर प्रतीक्षा करेगा।
ये कैसे संभव है अक्रूर जी? कृष्ण हम सबके रक्षक ही नहीं, मेरे नाती भी है, मेरे हृदय के टुकड़े हैं वो। वही तो है जिसने मुझे और समस्त मथुरावासियों को दुष्ट कंस से मुक्ति दिलाई थी। कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण एक साधारण सी अग्नि में कैसे जल सकते हैं? असंभव, ये नहीं हो सकता। अक्रूर, अवश्य तुम्हें असत्य सूचना प्राप्त हुई होगी। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु यही सत्य है। महाराज, श्री कृष्ण हमारे भी भतीजे थे। हमारे ही कहने पे श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन छोड़ के मथुरा आए थे। महाराज, हमसे अधिक स्नेह उन्हें और कौन कर सकता है? किंतु महाराज, ये जो बात हम आपसे कह रहे हैं, ये किसी की दी हुई सूचना नहीं है। हम ही वो अभागे हैं महाराज, जिन्होंने श्री कृष्ण को उस अग्नि पर्वत में प्रवेश करते देखा था। महाराज, महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को। महाराज कृपा करके संभालिए। आइए महाराज। अक्रूर, ये संभव नहीं है। गुरुदेव, वो काष्ठ का एक विशाल पर्वत था जो जलकर भस्म हो गया, और दुर्भाग्यवश हमारे श्री कृष्ण उसमें से बाहर नहीं निकले। जब किशन ही नहीं रहे तो हम सबका क्या होगा महाराज? अनर्थ, घोर अनर्थ। जरासंध समस्त मथुरा का सर्वनाश कर देगा। कोई भी जीवित नहीं बचेगा। महाराज, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। अब मथुरा से पलायन करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। कृष्ण की अनुपस्थिति में कोई भी निर्णय लेने में शीघ्रता मत कीजिए महाराज, क्योंकि मुझे कृष्ण पर अभी भी पूर्ण विश्वास है। परंतु गुरुदेव, अक्रूर जी ने जो कहा उसके पश्चात? अक्रूर ने जो कहा वही कहा जो उन्हें दिखाई दिया, किंतु सत्य सदैव वही नहीं होता महाराज जो दिखाई देता है। वो वासुदेव कृष्ण जिसने शिशु अवस्था में पूतना का वध किया हो, बाल्यावस्था में बकासुर का अंत और कालिया नाग का दमन किया हो, जिसने इंद्र को स्वयं चुनौती देकर अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया हो, ऐसे श्री कृष्ण का अंत इस प्रकार संभव ही नहीं है महाराज। मुझे थोड़ा समय दीजिए महाराज, मैं स्वयं देखना चाहता हूं वासुदेव कृष्ण के साथ हुआ क्या। दाऊ यहाँ ऐसे और आइए, आइए। कान्हा, शीघ्र कोई उपाय बताओ, कहीं ऐसा ना हो ये अग्नि हमें भस्म कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अग्नि हमारी सहायता करेगी, किंतु इस समय आपके बल की आवश्यकता है मुझे। हाँ तो बोलो कान्हा। ये शीला हटाने में मेरी मदद कीजिए। केवल इतना सा कार्य? ये कैसी कंदरा है कान्हा? दाऊ, ये कंदरा सुरक्षित मार्ग है जो यहाँ से हमें यमुना के तट तक ले जाएगी। आइए। परंतु कान्हा, किंतु परंतु का समय नहीं है दाऊ, आइए। अब मुझे ज्ञात हो गया कान्हा कि तुमने रण छोड़ने का निर्णय क्यों लिया।
इस संकट से निपटने का इससे सर्वश्रेष्ठ मार्ग और कोई हो ही नहीं सकता। कान्हा, अब बताओ आगे की क्या योजना है? आप स्वयं जानते हैं दाऊ, इस धर्म युद्ध में ऐसा कौन सा कार्य है जो केवल आप कर सकते हैं और आपको ही करना है। वो तो मैं अवश्य करूंगा। प्रतीत होता है कि अब सीधे धर्म नगरी की ओर प्रस्थान करने का समय आ गया है कान्हा। यही उचित होगा दाऊ, आप जाइए, मुझे कुछ कार्य है जो शेष है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा कान्हा। जी दाऊ। हे गुरुदेव, मैंने यहां तक तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया है, परंतु अब शीघ्र आपको अपना कार्य पूर्ण करना होगा, क्योंकि वह जरासंध यहां से सीधा मथुरा की ओर लौटेगा।